भारत की आज़ादी के 76 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन आपको मालूम है, ये आज़ादी सिर्फ एक परिवार ने नहीं, लाखों जिंदगियों ने दी है, जिसमें भारत को गुलामी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ऐसी कहानियां जो बेहद कम सुनी गई है लेकिन शॉकिंग है। ये स्टोरी काफी लॉन्ग है, तो इसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, जो हम हर हफ्ते डालेंगे। बस आपका प्यार चाहिए, सब्सक्राइब कर दो। आगे बढ़ते हैं। बात 1874 की है। किसान साहूकारों यानी कि मनी लेंडर्स के कर्ज में दबे थे। लगान नहीं वसूलने पर अंग्रेज उनकी जमीनें नीलाम कर रहे थे। एक दिन पुणे का एक किसान कालूराम कपास लेकर साहूकार के पास गया। उसे उम्मीद थी कि इस बार फसल बेचकर वो अपना कर्ज चुका देगा, लेकिन साहूकार ने फसल नहीं खरीदी। कालूराम एक एक करके कई साहूकारों के पास गया, लेकिन सभी साहूकारों ने कपास खरीदने से इनकार कर दिया। ऐसा सिर्फ कालूराम के साथ नहीं हो रहा था, देश के हजारों किसानों के साथ ऐसा ही छल हुआ। ये अंग्रेजों की भारत को लूटने की सोची समझी चालाकी थी। 200 सालों में अंग्रेजों ने भारत से करीब 369 लाख करोड़ रुपए लूट लिए। यानी आज हम भारत और ब्रिटेन की जीडीपी को मिला दे तो उससे भी 17 गुना ज्यादा। तब दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 25% थी, जो आज सिर्फ 3% है। साल था 1757। भारत में मुगल एम्पायर काफी वीक पड़ गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच और पुर्तगाली अपनी कॉलोनीज बसा रहे थे, सैनिक जमा कर रहे थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला इस बात से खफा थे। 23 जून 1757 पिलासी में लीड कर रहे रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच जंग हुई। करीब 50,000 सैनिक, 500 हाथी और 50 तोपों से लैस उनकी सेना ईस्ट इंडिया कंपनी के 3,000 सैनिकों से हार गई। इसके बाद बंगाल प्रांत के टैक्स कलेक्शन की कमान ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई। तब बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा शामिल थे। इसकी राजधानी मुर्शिदाबाद थी, जिसकी चकाचौंध लंदन से भी ज्यादा थी। इस शहर के बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी की रॉबर्ट क्लाइव ने लिखा है कि मुर्शिदाबाद लंदन जितना बड़ा, आबाद और चमचमाता शहर है। अंदर सिर्फ इतना ही है कि लंदन में जितनी दौलत एक अमीर आदमी के पास है, उससे कई ज्यादा दौलत यहाँ कई लोगों के पास है। वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट उत्सव पटनायक ने 2018 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च पब्लिश की। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे अंग्रेजों ने 200 सालों के राज में भारत से करीब 369 लाख करोड़ रुपए यानी 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट की। 2015 में राज्यसभा सांसद शशि थरूर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर के दौरान यूके को भारत की लूट की भरपाई करने के लिए कहा था। शशि थरूर का यह लेक्चर खूब वायरल हुआ, जिसके बाद उन्होंने अंग्रेजों की लूट पर इनग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया नाम से किताबें लिख दी। बक्सर की लड़ाई ने दुनिया की सबसे बड़ी लूट का रास्ता खोला। पिलासी की लड़ाई को 6 साल बीत चुके थे। साल 1764 हो चुका था। वो 22 अक्टूबर का दिन था। अंग्रेज फौज की रेजिमेंटल ड्रम की आवाजें उस दिन गंगा किनारे गूंज रही थी। फर्स्ट बटालियन के सैनिक लाल कोट पहने लंबी कतारों में गंगा किनारे आगे बढ़ रहे थे। बीच बीच में आम के पेड़ों के बगीचे और छोटे छोटे गांव थे। जगह थी आज के बिहार का बक्सर। इस मोर्चे के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता यानी कि कोलकाता से फ्रेश रेजिमेंट बुलाई थी। पूरी टीम को लीड कर रहा था 38 साल का एक यंग ब्रिटिश ऑफिसर, नाम था मेजर हेक्टर वुलरो। दूसरी ओर से बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इस लड़ाई में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। इसके बाद अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह को इलाहाबाद के अलायंस पर साइन करना पड़ा। अकॉर्डिंग टू अलायंस, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ब्रिटिशर्स के पेंशन के भरोसे हो गए। ब्रिटेन के इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल की किताब द एनार्की में इस अलायंस के बाद शाह आलम के दरबार की चर्चा है। दरबार में अंग्रेजों का जिक्र आता है। तब नारायण सिंह नाम के मुगल अधिकारी होकर खड़े होकर कहते हैं कि आखिर क्या इज्जत रह गई है हमारी, जिन्हें धोने तक नहीं आता। ऐसे इंग्लिश बिजनेसमैन से ऑर्डर लेना पड़ रहा है। बक्सर की लड़ाई में हार के बाद इलाहाबाद अलायंस हुई। अकॉर्डिंग टू अलायंस, अब ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लोगों से टैक्स वसूलने लगी। इसके पहले ये काम मुगल एम्पायर और नवाब किया करते थे। उससे टैक्स का एक हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था। सीधे टैक्स वसूलने का अधिकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से लेकर उड़ीसा तक की इकोनॉमी का कंट्रोल दे दिया। बंगाल, अवध के नवाब और मुगल बादशाह को सेना रखने की परमिशन तो दी, लेकिन अलायंस पर साइन कराया कि जब भी जरूरत पड़े तो कंपनी की मदद करेंगे। कंपनी के सैनिकों के मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नवाब और मुगल सम्राट पर डाली गई। यानी अंग्रेज सेना का खर्च भारत के लोग उठाने को मजबूर हो गए। कपास की खेती को लेकर किसान अपने साहूकारों के खिलाफ ही खड़े हो गए। 1861 की बात है। इंग्लैंड में उस टाइम मिलों की शुरुआत हुई। इन मिलों में अमेरिका से कपास आता था, लेकिन 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ गया। कपास की सप्लाई बंद हो गई। तब इस मांग को भारत के किसानों ने पूरा किया। जिस कपास के उन्हें प्रति किलो 3 आने मिलते थे, अब उन्हें 12 आने मिलने लगे। अंग्रेजों ने इससे मोटी कमाई की, लेकिन कुछ वक्त बाद ही अमेरिका में सिविल वॉर खत्म होते ही अमेरिकन ब्रिटिशर से कपास लेना बंद कर दिया। उसके बाद भारत में
किसानों पे कर्ज चढ़ गया और साहूकार उनकी जमीनें नीलाम करने लगी। पार्ट 2 में कि 1943 में अंग्रेजों ने भूख से मारे 30 लाख भारतीय कुत्ते गिद्ध खा रहे थे उनकी लाश, और चर्चिल के फैसले से कैसे बंगाल में अकाल की कहानी, उस सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सब्सक्राइब करके जाना और शेयर करना ना भूले। हर हर महादेव।